दोस्तों, भारत रत्नों का देश रहा है। हमारे देश में इतने रत्न निकले हैं कि यदि वो सारे रत्न आज भारत के पास होते तो उनकी कीमत अमेरिका जैसे बड़े देश की जीडीपी के बराबर होती। यानी अमेरिका के पास जितनी संपत्ति है उतनी कीमत तो भारत के रत्नों की होती। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारे देश के कोहिनूर की कीमत जान लीजिए। भारतीय कोहिनूर की वर्तमान कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए है, जो कि पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। और मैं आपको बता दूं कि कोहिनूर जैसे बहुत सारे कीमती रत्न भारत की गोलकुंडा की खदान से मिले, लेकिन वो सारे रत्न विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिए। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल में ऐसे हजारों बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने उन सभी रत्नों को ताजमहल से निकाल लिया और उनके स्थान पर रंगीन साधारण पत्थर लगवा दिए। अब मैं आपको विश्व के सबसे कीमती हीरे भारतीय कोहिनूर के बारे में बताता हूं। कोहिनूर 105 कैरेट यानी 21.6 ग्राम का हीरा है, जो कि किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रह चुका है। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत। यह कई मुगल व फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया। वह उनके खजाने में शामिल हो गया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। उस समय अन्य कई प्रसिद्ध जवाहरातों की भांति ही कोहिनूर की भी अपनी कथाएं रही हैं। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह पुरुष स्वामियों का दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण बना। वह स्त्री स्वामियों के लिए सौभाग्य लेकर आया। अन्य मान्यता के अनुसार कोहिनूर का स्वामी संसार पर राज्य करने वाला बना। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो अभी तक इसका उद्गम स्पष्ट नहीं है। दक्षिण भारत में हीरों से जुड़ी कई कहानियां रही हैं, परंतु कौन सी इसकी कहानी है कहना मुश्किल है। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृति इतिहास में लिखे अनुसार स्वयंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा है। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत से ली थी, जिसकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। जब जामवंत सो रहे थे तब श्री कृष्ण ने यह मणि चुरा ली थी। एक अन्य कथा के अनुसार यह हीरा नदी की तली में मिला था लगभग 3200 ईसा वर्ष पूर्व। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकाला था, जो आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। सन 1730 तक यह विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र ज्ञात था। इसके बाद ब्राजील में हीरों की खोज हुई। शब्द गोलकुंडा हीरा अत्यधिक श्वेत वर्ण, स्पष्ट व उच्च कोट की पारदर्शिता है। गोलकुंडा से निकाले गए जो हीरे हैं वो अत्यंत दुर्लभ और बेशकीमती होते हैं। इस हीरे के बारे में दक्षिण भारतीय कथा पुख्ता लगती है। यह संभव है कि हीरा आंध्र प्रदेश की कोल्लर खान, जो कि वर्तमान में गुंटूर जिला में है, वहां निकला था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत 1320 में होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली थी। उसने अपने पुत्र उलुग खान को 1323 में काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र को हराने भेजा था। इस हमले को कड़ी टक्कर मिली, परंतु उलुग खान एक बड़ी सेना के साथ फिर लौटा। इसके लिए अनपेक्षित राजा वारंगल के युद्ध में हार गया। तब वारंगल की लूट और तोड़फोड़ हत्याकांड महीनों चला। सोने और चांदी की बहुतायत वस्तुएं मिली, जिनको हाथियों, घोड़ों, ऊंटों पर दिल्ली ले जाया गया। कोहिनूर हीरा भी उस लूट का भाग था। यहीं से यह हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों में मुगल सम्राट बाबर के हाथ 1526 में लगा। इस हीरे की प्रथम दृष्टया पक्की टिप्पणी यही है कि सन 1526 से मिलती है। बाबर ने अपने बाबरनामे लिखा है कि यह हीरा
1294 में मालवा के एक राजा का था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका कि इस हीरे की कीमत से 2 दिनों तक पूरे संसार का पेट भरा जा सकता है, यानी पूरे संसार को 2 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता है। बाबरनामा में यह लिखा गया है कि मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः 1526 में बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हुआ। हालांकि बाबरनामा 1526 से 1530 में लिखा गया था, परंतु इसके स्रोत ज्ञात नहीं हैं। उसने इस हीरे को कभी भी वर्तमान नाम से नहीं पुकारा, बल्कि यह एक विवाद है। बाबर एवं हुमायूं ने दोनों ही अपनी आत्मकथाओं में बाबर के हीरे के बारे में लिखा है। यह हीरा पहले ग्वालियर के कछवा शासकों के पास था, जिनसे यह तोमर राजाओं के पास पहुंचा। अंतिम तोमर विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हराया। वह अपने अधीन किया तथा अपने साथ दिल्ली में ही बंदी बना रखा। लोदी की मुगलों से हार के बाद मुगलों ने उसकी संपत्ति लूटी, किंतु राजकुमार हुमायूं ने मध्यस्थता करके उसकी संपत्ति वापस दिलवा दी, बल्कि उसके छुड़वा कर मेवाड़ चित्तौड़ में पनाह लेने दिया। हुमायूं की इस भलाई के बदले विक्रमादित्य ने अपना एक बहुमूल्य हीरा, जो कि शायद कोहिनूर ही था, हुमायूं को साभार दे दिया। परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेरशाह सूरी से हार गया। सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हुआ। उस साले को भी उसके एक मंत्री ने तख्ता पलटकर हटा दिया। वह मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लग जाने के कारण हार गया। वह सल्तनत खो बैठा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा, जो कि बाद में सीधे शाहजहां के खजाने में ही पहुंचा। शाहजहां भी अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलटकर बंदी बनाया गया, जिसने अपने अन्य 3 भाइयों की भी हत्या की थी। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में जड़वाया। उसके पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में रखा। यह भी कथा है कि उसने कोहिनूर को खिड़की के पास इस तरह रखा कि उसके अंदर शाहजहां को उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई दे। कोहिनूर मुगलों के पास से 1739 में हुए ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण तक ही रहा। उसने आगरा और दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। वह मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर अगाध संपत्ति फारस लूट कर ले गया। इस हीरो को प्राप्त करने पर ही नादिर शाह के मुख से अचानक निकल पड़ा कोहिनूर, जिससे इसका वर्तमान नाम मिला। 1739 से पूर्व इसका नाम का कोई भी संदर्भ ज्ञात नहीं है। कोहिनूर का मूल्यांकन नादिर शाह की एक कथा से मिलता है। उसकी रानी ने कहा था कि यदि कोई शक्तिशाली मानव 5 पत्थरों को चारों दिशाओं में ऊपर की और पूरी शक्ति सहित फेंके, तो उनके बीच का खाली स्थान यदि स्वर्ण व रत्नों मात्र से ही भरा जाए, उनके बराबर इसकी कीमत होगी। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह अफगानिस्तान का तत्कालीन पदच्युत शासक किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला। वह पंजाब पहुंचा। वहां से महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। इसके बदले स्वरूप रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी टुकड़ियां अफगानिस्तान भेजकर अफगान गद्दी जीतकर शाह शुजा को वापस दिलाने के लिए तैयार कर लिया था। रंजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया था 1839 में। अपनी मृत्युशैया पर उसने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पूरी उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को दान देने को लिखा था, किंतु उसके अंतिम शब्दों के बारे में विवाद उठा और अंततः वह पूरा न हो सका। 29 मार्च 1949 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया। इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर संधि का एक महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार था कि कोहिनूर नामक रत्न, जो कि शाह शुजा उल मुल्क के महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। इस संधि का प्रभारी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, जिनकी कोहिनूर अर्जन की चाह इस संधि के मुख्य कारणों में से एक थी।
इनके भारत में कार्य सदा ही विवादग्रस्त रहे व कोहिनूर अर्जन का कृत्य बहुत से ब्रिटिश टीकाकारों द्वारा आलोचित किया गया। हालांकि कुछ ने यह भी प्रस्ताव दिया कि हीरे को महारानी को सीधे ही भेंट किया जाना चाहिए था, बजाय छीने जाने के, किंतु डलहौजी ने इसे युद्ध का मुनाफा समझा व उसी प्रकार सहेजा। बाद में डलहौजी ने 1851 में महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेंट किए जाने के लिए प्रबंध किए। 13 वर्षीय दिलीप सिंह ने इंग्लैंड की यात्रा की व उन्हें भेंट किया। यह भेंट किसी रत्न को युद्ध के माल के रूप में स्थानांतरण किए जाने का अंतिम दृष्टांत था। कोहिनूर रत्न के कटाव में कुछ बदलाव हुए जिनसे वह सुंदर और प्रतीत होने लगा। 1852 में विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट की उपस्थिति में हीरे को पुनः तराशा गया, जिससे वह 186 कैरेट से घटकर 105 कैरेट रह गया है, किंतु इसकी आभा में कई गुना बढ़ोतरी हुई। 1936 में इसे महारानी एलिजाबेथ के किरीट की शोभा बनाया गया। 2002 में इसे उनके ताबूत के ऊपर सजाया गया। दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरे कोहिनूर की ब्रिटेन की महारानी के मुकुट तक पहुंचने की दास्तान महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गोलकुंडा के गरीब मजदूर की कुटिया तक फैली हुई है। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा और दुनिया के अनेक बादशाहों के दिलों को ललचाने की क्षमता रखने वाला अनोखा कोहिनूर दुनिया में आखिर कहां से आया, इस बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा बहुत सारी कथाएं और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। यह हीरा अनेक युद्धों, साजिशों, लालच, रक्तपात और जय पराजयों का साक्षी रहा है। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। इसकी कहानी भी परी कथाओं से कम रोमांचक नहीं है। कोहिनूर के जन्म की प्रमाणिक जानकारी नहीं है, पर कोहिनूर का पहला उल्लेख 3000 वर्ष पहले मिला था। पुराणों के अनुसार स्वयंतक मणि ही बाद में कोहिनूर कहलाई। यह मणि सूर्य से कर्ण को, फिर अर्जुन और युधिष्ठिर को मिली, फिर अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त के हाथ यह मणि लगी। सन 1306 में यह मणि सबसे पहले मालवा के महाराजा रामदेव के पास देखी गई। मालवा के महाराजा को पराजित करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मणि पर कब्जा कर लिया। बाबर से पीढ़ी दर पीढ़ी यह बेमिसाल हीरा अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब को मिला। ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन का मानना है कि सन 1655 के आसपास कोहिनूर का जन्म हिंदुस्तान के गोलकुंडा जिले के कोहिनूर खान से हुआ। तब हीरे का वजन 787 कैरेट था। इसे बतौर तोहफा खान मालिकों ने शाहजहां को दिया। सन 1739 तक हीरा शाहजहां के पास रहा, फिर इसे नादिर शाह के पास रहा। इसकी चकाचौंध चमक देखकर ही नादिर शाह ने इसे कोहिनूर नाम दिया। कोहिनूर को रखने वाले आखिरी हिंदुस्तानी पंजाब के रणजीत सिंह थे। सन 1849 में पंजाब की सत्ता हथियाने के बाद कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लग गया। फिर 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट किया। इंग्लैंड पहुंचते पहुंचते कोहिनूर का वजन केवल 186 कैरेट रह गया। महारानी विक्टोरिया के जौहरी प्रिंस एल्बर्ट ने कोहिनूर की पुनः कटाई की और पॉलिश करवाई। सन 1852 से आज तक कोहिनूर का वजन 105.6 ही रह गया है। सन 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में जड़ा गया और आज भी उसी ताज में है। इसे लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में नुमाइश के लिए रखा गया है। जब ब्रिटिश शाही परिवार के हाथों में कोहिनूर हीरा आया तो इसका वजन 186 कैरेट यानी 37 ग्राम था। प्रिंस अल्बर्ट ने बहुत सारी प्रतिष्ठा के साथ एक डायमंड कटर की खोज की और नीदरलैंड का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने एक निश्चित श्री केंटर को हीरे को काटने का मिशन दिया, जिसने इसे काटने का मुश्किल काम शुरू किया। श्री केंटर ने हीरे पर 38 दिन काम किया। हीरे को एक अंडाकार आकार में काटा गया था और वजन अपने वर्तमान स्वरूप से कम हो गया था और 108.93 कैरेट का वजन था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रिंस अल्बर्ट कटिंग के काम से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हीरा पहले जितना चमकता नहीं था। इस हीरे की लंबी कथा के बाद कई देश इस पर अपना दावा जताते रहे हैं। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलेधन को पाकिस्तान को वापस करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने एक नम्र निवेदन के साथ ठुकरा दिया।
भारत ने भी अपना दावा किया है, अफगानिस्तान की तालिबान शासन ने भी इस पर अपना दावा किया और ईरान ने भी इस हीरे पर अपना दावा किया है। फिलहाल इसे भारत लाने की कोशिशें जारी हैं। आज़ादी के फौरन बाद भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया है। महाराजा दिलीप सिंह की बेटी कैथरीन की सन 1942 में मृत्यु हो गई थी, जो कि कोहिनूर के भारतीय दावे के संबंध में ठोस दलीलें दे सकती थी। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। लंदन टावर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के केंद्र में टेम्स नदी के किनारे बना एक भव्य किला है, जिसे सन 1078 में विलियम द कॉकरर ने बनवाया था। राज परिवार इस किले में भले ही नहीं रहता हो, पर शाही जवाहरात इसमें सुरक्षित है। इसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। ब्रिटेन के राज परिवार के हाल भी किसी से छुपे नहीं है। अकाल मौत, कत्ल, बदनामी के कई दौर सहन करने के बाद आज यह हीरा इस परिवार के पास ही है। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह हीरा जिसके पास भी गया वह व्यक्ति बर्बाद हो गया। हाँ, यह महिलाओं के लिए बड़ा ही शुभ साबित हुआ है, इसलिए आज ब्रिटेन में सिर्फ महिलाएं इस हीरे को धारण करती हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय कोहिनूर की कहानी। ऐसे बेशकीमती हजारों लाखों रत्न भारत में हुए, वो सारे रत्न विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटकर हिंदुस्तान से ले गए, लेकिन आज वो सारे रत्न यदि भारत के पास होते तो भारत सचमुच दुनिया में सबसे अमीर देश होता।